हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने एक बहुत छोटी सी क्विक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्बिटल्स हैं अपने एटम में, जो थ्री डिमेंशनल स्पेस है, उसके बारे में सबसे पहले आपको ये डायग्राम्स जैसे देख रहे हो आप लोग। दूसरे नंबर पे इसी वीडियो का एक पार्ट 2 है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अटेंड करनी है और उसमें मैंने सारे का सारा 3D व्यू, वर्चुअल व्यू ऑर्बिटल्स का दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल है, ये इसके एक्सिस शो किए हुए हैं, बस नेम याद करने, स्फेरिकल। ये पी ऑर्बिटल है, डम्बल है, ये प्लस और माइनस साइन है जैसे ग्राफ में होते हैं, एक्स का प्लस कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट, बाकी वाई जेड भी है। ये बेसिकली पी एक्स ऑर्बिटल है। इस तरीके से पी वाई पी जेड भी होते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, वो 5 होते हैं, तो ये डबल डम्बल है। अभी ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसकी टाइप है, तो इस तरीके से 4 और भी होते हैं। फिर ये डी ऑर्बिटल एक और है, स्पेशल डी ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर बेबी सूर्य टाइप। तो ये जो डी ऑर्बिटल हैं पूरे कंप्लीट, इसको आपने अटेंड करना। पूरा 3D व्यू है उसका, लाइव व्यू। आप मेरी इसी वीडियो में जब नेक्स्ट पार्ट तो वो सुनने वाले हो, तो उसमें आपको हर चीज़ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, उनके एक्सिस, देन डी ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स भी आपको साथ देखनी है। ओके, तो बस आप मेरे साथ उसी वीडियो में जुड़े रहिए। थैंक यू। आज मैं आपको ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा। माई सेल्फ JS चांदी, फोटोन पटियाला से बोल रहा हूँ मैं। तो ये देखिए एस ऑर्बिटल है। सबसे पहले ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल एक 3 डिमेंशनल स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, 100% नहीं होती, 90 to 95% होती है, जिसको हम साई स्क्वायर से निकालते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल है। आप देखो इसके हमने 3 एक्सिस लिए हुए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, और वो ऑरिजिन न्यूक्लियस से निकलते हैं। आप चाहे एक्सिस देख लो, चाहे एक्सिस के बीच में देख लो, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है, एक ही जैसी है, कोई इसकी ओरिएंटेशन नहीं है। तो इसीलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। ये आ गया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल डंबल शेप है, और जिस एक्सिस में हमने पी ऑर्बिटल शो किया गया, तो ये 50% डेंसिटी एक एक्सिस में प्लस है, एक माइनस है, तो ये डंबल शेप इसको बोलते हैं, जिसमें 2 लोब्स होते हैं, और पी ऑर्बिटल की शेप का नेम हम डंबल शेप बोलेंगे। ये है डी ऑर्बिटल। तो जो डी ऑर्बिटल है वो हमने इसके 4 लोब्स हैं, इसको डबल डंबल बोलते हैं। तो चारों के चारों लोब्स किसी एक प्लेन में होंगे। ये देखो एक प्लेन है, और दूसरा जो एक एक्सिस है वो फ्री है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इसीलिए ये आगे जाके नोडल प्लेन बनाएगा। तो अभी मैं आपको पी ऑर्बिटल की नोडल प्लेन बता दूं। जैसे मान लो ये हम लोग एक एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये लोब्स एक्स एक्सिस में हैं, तो जो बाकी 2 हैं वो वाई और जेड है, वो प्लेन बनाएगी, उसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे। और नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल होती है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ एफ पे पहुँच गए। एफ ऑर्बिटल जो है वो मल्टीपल ऑर्बिटल का एक, मल्टीपल लोब्स का एक ऑर्बिटल है, जिसमें काफ़ी सारे लोब्स हैं, इसलिए ये मोस्ट डिफ्यूज्ड है, सबसे बिखरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है। और बहुत सारे लोब्स इसमें ऑन द एक्सिस भी है, ये देखो आप एक्सिस के ऊपर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में भी है, इन बिटवीन द एक्सिस भी है। तो ये मल्टीपल लोब्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये हुआ एफ ऑर्बिटल। अब आ गया पी ऑर्बिटल। 3 टाइप के हैं, एक्स वाई जेड। तो हमने पी सबशेल में पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों इकट्ठे शो किए हुए हैं। आप ये देखो, हमने पी एक्स भी दिखा दिया आपको, ये देखो पी वाई भी है, और ये रहा पी जेड। ये एक पी सबशेल में तीनों ऑर्बिटल हमने इकट्ठे दिखाए हैं। डी ऑर्बिटल पाँच टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी एक्स वाई है। एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई प्लेन में चारों के चारों लोब हैं, और जेड इसका नोडल एक एक्सिस है, और जो आगे जाके बाकियों के साथ जैसे वाई और जेड और एक्स और जेड के साथ नोडल प्लेन बनाएगा। और इसमें डी एक्स वाई में जो चारों के चारों लोब है वो ऑन द एक्सिस नहीं है, एक्सिस के बीच में है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, अब वाई जेड भी इसी तरीके से वाई और जेड प्लेन में है, और इसकी नोडल प्लेन देखनी हो तो एक्स वाई और एक्स जेड बनाएगा, तो 2 एक्सिस मिलके प्लेन बनाएंगे। डी में एल की वैल्यू 2 होती है, इसीलिए इसमें
दो नोडल प्लेन बनेंगी। और इस जैसे डी वाई जेड में आप देखोगे तो जो एक्सिस इसका फ्री है, जैसे एक्स एक्सिस फ्री है, वाई और जेड के साथ बनाएगा। सिमिलरली एक्स जेड भी है, ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लो, एक्स और जेड प्लेन में है। हाँ, अब कुछ ऐसे ऑर्बिटल आए है तो उसमें चारों लोब, लेकिन ये ऑन द एक्सिस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स में और वाई एक्सिस के ऊपर ही इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और जो जेड एक्सिस है वो इसका फ्री है। इसकी नोडल प्लेन भी दो है, लेकिन वो इन बिटवीन द प्लेन है, जैसे लोब्स के इन बिटवीन होगी। डी जेड स्क्वायर मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट यूनिक डी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आप देखोगे एक्स और वाई प्लेन में, ये देखो आपको एक कॉलर दिखता है, रिंग दिखता है, लेकिन जेड एक्सिस में एक ऊपर और एक नीचे लोब दिखता है। इसकी नोडल प्लेन को क्लियर कट शो नहीं किया होता, लेकिन ये बोलते हैं कि इसकी कोन का जो सरफेस है, आप देखो जेड का जो सेंटर की तरफ कोन बनता है और इधर नीचे भी ये देखो कोन बनता है, तो ये रिंग के साथ एक नोड का कौन सरफेस है, उसी को ही ये एक प्लेन नोडल प्लेन मान रहे हैं, लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है डी जेड स्क्वायर। और इसको हम लोग बेबी सूडर टाइप और डोनट टाइप जो है शेप का ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया। 1s2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन s में है, पहली शेल का, तो ये देखो 1s में दो स्पिन ऊपर नीचे शो की गई। 2s2 का मतलब है 1s2 के साथ 2s2 भी, आप सेंटर में देखो 1s2 है, बाद में 2s2 है, तो साइज़ बड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पुअर कम हुई जा रही है। इसके बाद कार्बन में आ गया 1s2 2s2 2p2। तो ये देखो आप एक ही एटम में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम 1sb 2sb और 2p शो किए जा रहे हैं, आपको ध्यान से इसको देखना। तो इसके बाद ऑक्सीजन है, पी में कंप्लीट 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी पूरे चलो 6 होते हैं, लेकिन अभी p4 है, ठीक है, 1s 2s भी साथ में दिखाई दे रहा है। अब ये है जिसमें पूरा का पूरा p6 भरा हुआ है, तो हर p ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, स्पिन उसकी ऑपोजिट है, टोटल 6 लोब हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैग्नीशियम में 3s2 आ गया, पहले 1s2 2s2 और फिर 3s2 भी आ गया, बीच में 2p शो किया गया है। इसमें आप देखो जब p ऑर्बिटल देखोगे तो इसके एक बड़े वाले जो p ऑर्बिटल का लोब है उसमें 2p भी साथ में दिखता है, तो उन्हीं एक्सिस में ही p के दूसरे ऑर्बिटल है, बट साइज़ में बड़े हैं और डिफ्यूज्ड भी हैं, ठीक है। तो बाकी भी आप देख लो 1s2 2s2 2p6 भी 3s2 भी 3p6 भी, इसको मार्क करो। इसी तरीके से कैल्शियम में आगे 4s2 भी शुरू हो गया, ठीक है। अभी 3D फिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी एनर्जी 4s2 के बाद में आती है और वो n+l रूल लगा के उसकी वैल्यू हाई होती है। इसी तरीके से ये बाकी भी हैं, टाइटेनियम भी है, ठीक है, इसमें भी ऑर्बिटल्स हमने शो किए हुए हैं, बाकी भी सारे। ये क्रोमियम भी है, इसमें भी हमने शो किए हुए हैं। तो ये था ऑर्बिटल का कंप्लीट नॉलेज विद नोडल प्लेन, लोब्स का अरेंजमेंट और उनकी एक्सिस, और साथ में नोडल प्लेन। थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज भी कर लें, पीछे की तरफ चलते हैं। आर्गन भी है, मैग्नीशियम भी है, और ये नियॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये देखो कार्बन है, तो ब्रिलियम है, 1s है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे लोब्स देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द फोटोन क्लासेस, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरा जो वेबसाइट है वो www.photoneducation.in है। मेरा एक फ़ोटोन एजुकेशन नाम से यूट्यूब का चैनल भी चलता है, जिस पे हम लोग सारे वीडियो लेक्चर भी लाइव करते हैं बच्चों को। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9501096586 है, तो उस पर आप कोई भी इंक्वायरी जो है मेरे साथ कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।